दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट डाइन में। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने वाले हैं जहां लोगों को रहने और खाने के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ता और यहां पर किसी की भी सरकार नहीं चलती। यहां पर खुद के अपने नियम हैं और वही माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में एक भी पैसा ना हो और फिर भी आप चैन से बिना किसी दिक्कत के शांति से कहीं पर रह पा रहे हो और राजनीति भी आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना कर रही हो। बेशक ये बातें आपको सुनने में अटपटी लगती हों, लेकिन आपको बता दें कि भारत में एक ऐसा शहर मौजूद है जहां पर रुपयों, पैसों और राजनीति की टेंशन के बिना भी लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, और वो भी पूरे सम्मान के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं सिटी ऑफ डॉन यानी कि सूर्योदय के नाम से मशहूर ऑरविल शहर के बारे में। दोस्तों, सच बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे शहर के बारे में कल्पना की है जहां लोगों की ज़रूरत बस 5,000 तक की ही हो या फिर इससे भी कम, और जहां लोग बाहर जाने के बजाय वहीं पर रहकर काम करना पसंद करें और उनके किए गए कामों से जितनी भी आमदनी हो उसी में वो संतुष्ट रहें। जी हाँ, ऑरविल एक ऐसा शहर है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आपको ऐसे ही शांतिपूर्वक तरीके से जीते हुए मिलेंगे। और यहाँ सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों के भी लोग मिल जाएंगे जो कि इसी जगह मनमोहित होकर यहीं पे बस गए और इसे एक बहुत ही सुंदर शहर बना दिया। ऑरविल का शाब्दिक अर्थ है नवजीवन की नगरी। ये शहर चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर पुडुचेरी के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। भारत के शहर ऑरविल में खाने से लेकर रहने तक के लिए एक भी रुपए नहीं लगता है, लेकिन यहाँ रहने के लिए कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ती हैं। वैसे तो किसी भी शहर को बनाए रखने के लिए शासन और प्रशासन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये शहर ऐसा है जहाँ कोई सरकार नहीं है और फिर भी ये शहर चलता है, और वो भी बिना पैसों के। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा किस प्रकार संभव है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ के लोग धार्मिकता के बजाय आध्यात्म को ज़्यादा महत्व देते हैं। यहाँ 900 की क्षमता वाली एक असेंबली है जो कि यहाँ के आंतरिक मामलों का निपटारा करती है और यहाँ पर शांति बना के रखती है। दोस्तों, माँ नाम से प्रसिद्ध मीरा अल्फासा ने 28 फरवरी 1968 में श्री औरबिंदो सोसाइटी में प्रोजेक्ट के तहत यह शहर स्थापित किया था। ऑरविल श्री औरबिंदो का सपना था, एक ऐसा सपना जिसे सच करने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, बल्कि इस जगह का नाम भी उन्हीं के नाम से उजागर हुआ था। इस शहर को रोजर एंजर ने डिज़ाइन किया था। इस शहर की स्थापना करने वाली मीरा अल्फासा का ये मानना था कि ये यूनिवर्सल टाउनशिप भारत में बदलाव की हवा लाएगा। इस शहर को बसाने का उनका बस एक ही मकसद था कि ये शहर जात पात और भेदभाव से दूर रहे, जहाँ कोई भी इंसान जाके रह सके। हम रोज़ 9 से 5 की नौकरी करने ऑफिस जाते हैं, लेकिन इस प्रकार का सेटअप आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे तो यहाँ के लोग जीवन निर्वाह कैसे करते हैं? तो दोस्तों, यहाँ के निवासी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ही तरह जिन चीज़ों की आवश्यकता रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ती है, उन सभी चीज़ों को खुद ही बनाते हैं और उनका इस्तेमाल भी खुद ही करते हैं। उदाहरण के तौर पर कपड़े, मकान और खाने की चीज़ें आदि, और यही इनके जीवन यापन का साधन भी है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहाँ सभी चीज़ों का निर्माण ऑरविल के हित में ही रहकर किया जाता है, ना कि व्यक्तिगत फायदे के लिए। यहाँ के निवासी इच्छानुसार नहीं बल्कि ज़रूरत के अनुसार किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं, और इसी मानसिकता की वजह से यहाँ अभी तक शांति कायम है। ये शहर आइडियाज़ का शहर है। किसी भी तरह की रिसर्च या प्रयोग का यहाँ पे खुले दिल से स्वागत होता है। इन्हीं सब कारणों से ऑरविल को प्रायोगिक नगरी का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। यूनेस्को ने इस शहर की प्रशंसा की है
और पिछले 40 सालों की अवधि में ऑरो बिल को 4 बार समर्थन भी किया है। पर्यटकों के लिए ऑरो बीच भी इसी शहर के पास में मौजूद है, जो अपनी खूबसूरती के कारण पर्यटकों को और भी आकर्षित करता है। ऐसे किसी जगह के बारे में बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और साथ ही बहुत गर्व भी हो रहा है कि ऐसा शहर हमारे देश में ही स्थित है, जो किसी प्रकार की हिंसा, जात पात से बहुत ऊपर है। अगर आप भी ऑरोविल में जाकर बसना चाहते हैं तो बस आपको खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। यहाँ की असेंबली आपसे एक छोटा सा इंटरेक्शन करती है, जिसमें वो ये चेक करती है कि आप ऑरोविल में रहने के लिए कितने तैयार हैं। अगर आप सभी पहलुओं पर खरे उतरते हैं तो आप ऑरोविल में रहने के लिए बिल्कुल फिट हैं। तो दोस्तों चलिए जल्दी से कमेंट करिए और हमें कमेंट करके ये बताइए कि अगर आपको मौका मिले यहाँ रहने का तो क्या आप भी यहाँ रहना पसंद करेंगे। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।